पति और पत्नी में जो संपत्ति में अगर बात करें ना, तो अगर कोई संपत्ति मान लेते हैं पति का है, ठीक है, वो उसकी पत्नी है, तो बिल्कुल अधिकार है। पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति जो है उसका यहाँ पे दूसरा मालिक कौन होगा? वो पत्नी ही होगी। उनके बच्चे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चे भी होंगे। जो है ना, पति है यहाँ पे, और पति के साथ है ना पत्नी होगी और बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो ये है। अब पत्नी की मृत्यु हो जाती है, सवाल है, और मृत्यु के बाद जो है पति का कोई अधिकार नहीं है क्या? अगर संपत्ति पति के पैसे से कर दी गई हो, पत्नी नौकरी या बिजनेस ना करती हो, तो क्या पत्नी की मृत्यु उपरांत पति का नाम ट्रांसफर नहीं होगी? पति को उस संपत्ति पे कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल 100% मिलेगा। अगर संपत्ति पत्नी के नाम पे है और पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उस केस में उस संपत्ति का पहला उत्तराधिकारी उसका पति होगा, पहला पति होगा। उसके बाद जो है ना, पति के साथ साथ उसके बच्चे भी होंगे, तो उसके बच्चे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति होगा और बच्चे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे जो अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पहले वो जो ट्रांसफर होगा पति के नाम पे होगा, ठीक है, और उनके उत्तराधिकारी बच्चे भी होंगे। ऐसा नहीं कि उनकी माँ के नाम पे संपत्ति है। अब रही बात कि आपने अगर अपने पैसे से संपत्ति को खरीदी है, तो उस केस में तो अगर मान लेते हैं कि पत्नी जीवित भी है तो भी आपका अधिकार होगा। अगर आप अपने पैसे को लगा के पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं कि उस पर पूरा पत्नी का अधिकार हो जाएगा। पत्नी उस संपत्ति का मान लेते हैं कि अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो उस संपत्ति को कैसे प्रूफ करेगी? ये संपत्ति मैंने खरीदी है, किस आधार पे खरीदी है, कहाँ से पैसा उनके पास आया, उनको वो जो पैसा उस संपत्ति को खरीदने में दिए वो पैसा कैसे दिया गया, है ना। तो बहुत सारे जो है यहाँ पे प्रूफ करने के बाद ही वो संपत्ति ले सकती है। तो अगर वो संपत्ति जो आया उन्हीं के पैसे से आया, पत्नी के पैसे से करने में सफल हो जाएगी, तभी वो संपत्ति को हासिल कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती अगर जीवित है तो। हाँ, अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो आपका पूरा अधिकार बनता है, आप आसानी से जो है उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकते हैं। उसमें आपको पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा और डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको ऑनलाइन कर देना होगा। सवाल है कि हम 6 ब्रदर हैं, हमारे आपस में पैतृक संपत्ति का नामांतरण 1992-93 में हुआ है, जिससे मेरे हिस्से का जमीन मेरे बड़े भाई ने अपने नाम पर करा लिया, और है ना, और करा लिया, और नहीं, मैं जमीन जो है बड़े भाई का जो है वहाँ भाभी के नाम पर कर लिया है। आपसी बंटवारा के अनुसार जमीन में कब्जा है। भाइयों ने जमीन नाम में करने से जो है इनकार कर रहे हैं, तो यहाँ पे उपचार बताइए। देखिए, अगर मान लेते हैं कि सबसे पहला काम तो जो आपका एक तरह से बंटवारा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको मोटेशन के लिए जो है आपको केस फाइल कर सकते हैं। आप चाहे तो एसडीएम के पास भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले कर लेना है। अगर मान लेते हैं वो मानने से इनकार करते हैं, तो फिर आप पार्टीशन सूट कर दीजिए। पार्टीशन सूट में जो भी संपत्ति है उसका अगर मान लेते हैं कोई गलत कर दिया है ना वहाँ पे, तो फ्रेश तरीके से उसका आपको एक बंटवारा तैयार करके दिया जाएगा, और सारे संपत्ति में सभी जगह जितने भी संपत्ति हैं, जिस आधार के संपत्ति हैं, जिस वैल्यूएशन के संपत्ति हैं, सभी जगह आपको हिस्सा दिया जाएगा। तो एक ये बेस्ट वे है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। दखल में आपका तो है ही, और अगर आपका दखल में है, पार्टीशन सूट अगर आप कर देंगे तो बड़े भाई के द्वारा वो संपत्ति बेचा भी नहीं जाएगा, आप उस पर जो स्टे भी आसानी से लगा पाएंगे। सवाल है कि सर मेरे नानी के पास पैतृक संपत्ति है, उन्हें बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है जो मेरी माता है। मैं 2 भाई हूँ, मेरी नानी के छोटे भाई को 2 बीघा जमीन मेरी नानी ने छोटे भाई को 2 बीघा जमीन रजिस्ट्री कर दी है, क्या उसमें हिस्सा होगा, बताएं प्लीज। देखें, अगर इसमें बात करें कि पहले जो नानी के पास संपत्ति है वो संपत्ति कौन सा है, नानी का जैसे जो भी संपत्ति है आपकी नानी की, तो नानी यानी नाना होंगे, ठीक है, और उसके बाद ये नाना के नाम पे संपत्ति होगा, और नाना की जो बेटी होगी, ठीक है, उसको पूरा हक मिलेगा उस संपत्ति का। अगर मान लेते हैं नाना के द्वारा या नानी के द्वारा कुछ संपत्ति किसी को दे दिया जाता है, ठीक है, बेच दिया जाता है, तो उस केस में जो उनकी बेटी है या उनके जो वंशज हैं, यानी उनके द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसका रजिस्ट्री हो जाता है, दखल हो जाता है, वो कब्जा कर लेते हैं, बहुत तरह की बातें हैं इसमें, तो और नानी अभी फिलहाल जीवित भी नहीं है, तो उस केस में और ये समय ज़्यादा हो गया, जो टाइम है बीच का गैप भी ज़्यादा हो गया,
तो थोड़ा जो है यहाँ आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप जो है केस फाइल करने के लिए तो स्वतंत्र है। लेकिन नानी की जो संपत्ति है उसमें आपका जो आप नाती हैं उसमें जो भी संपत्ति और अगर शेष है तो उसमें आपका पूरा पूरा हक होगा। सवाल है कि पिताजी दूसरे शहर में रहे चाचा की गांव की सारी जमीन देखभाल करते थे। दोनों के नाम जितनी जमीन थी उसका 80% के करीब जमीन बेच दिया। पिता को बताते रहे कि हम दिक्कत में थे, थोड़ा जमीन बेचे, आपके हिस्से का जमीन बचा हुआ है। अब पिताजी और चाचा दोनों का देहांत हो गया। चाचा के बच्चे बची हुई जमीन का आधा हिस्सा मांग रहे हैं। हम सब बचे हुए जमीन पर भी राजी हैं। जो हुआ सो हुआ, इसका क्या समाधान हो सकता? देखिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर जो भी संपत्ति है अगर वो उनके द्वारा बेचा गया तो सबसे पहले तो अगर जो न्यायालय का प्रक्रिया होगा उसमें 50% जो जमीन उनका शेयर होगा वही बिक्री मान्य होगा। अन्यथा जो भी उससे अधिक बेचा गया उसमें आपके पिताजी का कोई भी अगर सपोर्ट नहीं होगा तो बाकी जो एक्स्ट्रा उन्होंने 30% जमीन को बेचा उसका रजिस्ट्री जो है वो टूट जाएगा और बाकी आपका उसमें जो फेयर यानी शेष 50% है वो आपको मिलेगा और बाकी जो बची ज़मीन है वो तो ज़रूर आपको वापस मिलेगी। पूछ रहे हैं कि ये सर मैं यूपी से हूँ, हमारा ज़मीन है, हमारे 4 पुश्त बीत गया है, उस ज़मीन पर 4 पुश्त से कब्ज़ा है लेकिन हमारे पास कागज़ नहीं है और ये जो है यहाँ पे ज़मींदार है जो कि बहुत परेशान कर रहा है। देखिए, अगर आप एक लंबे समय से उस पर हैं तो उस केस में उस संपत्ति पे पूरा आपका एक तरह से आपके लिए एक जो है प्रतिकूल कब्जा का एडवर्स पोजीशन का एक कानून है जिसके लिए जो है आपको संपत्ति पर आप अपना कब्जा बनाए रखें। आपको संपत्ति पर से हटाने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन आपको आप जो है न्यायालय में जो है प्रतिकूल कब्जा के लिए जो है केस फाइल कर सकते हैं। मतलब आप अगर केस फाइल करेंगे, अभी आपका दखल है, ठीक है, तो उस केस में अगर आप केस जीतेंगे वो डिपेंड करता है कि वो न्यायालय का क्या फैसला होगा, लेकिन आपको बिना न्यायालय के आदेश के हटाया नहीं जा सकता। सवाल है कि भाई जानकारी चाहिए, हम 3 भाई हैं, कानूनी तौर पे 2 नंबर भाई का हिस्सा कहाँ होना चाहिए? बड़ा भाई बंटवारे का एसडीएम के यहाँ बंटवारा मुकदमा दायर कर दिया। देखिए, ये जो है बिल्कुल मुकदमा अगर दायर कर दिया है तो हिस्सा जहाँ भी होगा, जो जितने भी प्लॉट होंगे ना, कोई अगर 100 नंबर आपसी में सहमति नहीं है तो कानूनी तरीके से जो प्लॉट का बंटवारा किया जाएगा कि कोई 100 नंबर का प्लॉट है तो उसको 3 पार्ट में बांट दिया जाएगा और उस हिसाब से शेयर जो है वो तैयार कर दिया जाएगा। तो ये कानूनी तरीके से होगा। आप न्यायालय में भी जाएंगे, अगर आप मान लेते हैं अपने बंटवारे पे सहमत नहीं है तो ऐसा तो नहीं किसी को अच्छी वाली प्रॉपर्टी जो है वो दे दिया जाएगा और किसी को जो है जो कम वैल्यूएशन वाला प्रॉपर्टी है वो दे दिया जाएगा, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसलिए जो संपत्ति है यानी उसको बराबर में बांट दिया जाएगा। सवाल है कि सर हमें 1986 में ज़मीन गिरवी रखी है, अब ज़मीन मालिक ज़मीन हमें दे रहे हैं लेकिन इस ज़मीन पर दूसरे व्यक्ति 1976 ज़मीन गिरवी रखी थी। ज़मीन के नकल उनके परदादा के नाम है, वो अब ज़मीन का दावा कर रहे हैं, तो क्या करें? हमारे पास पंच समक्ष जो है लिखा दस्तावेज है, ठीक है। देखिए, सामने वाला व्यक्ति कोई कानूनी तरीका अपनाए उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उससे पहले कोई कानूनी तरीके से कदम उठा सकते हैं, ठीक है, और अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। सवाल है कि सन 1937-38 में बंदोबस्त दूसरे के नाम पर जो है वो चल दिया है, तो वह हमारे परदादा का ज़मीन क्या सिविल कोर्ट करने से हो सकता है वापस हमारे नाम पर? देखिए, अगर आपके पास जो है यानी दूसरे के नाम पे उस समय चला गया, लेकिन उससे पहले का है ना जो आपका यानी 1900 आपका जो भी 37-38 जो होगा, इससे पहले का अगर आपके पास दस्तावेज अवेलेबल है, ठीक है, अगर वो आप अवेलेबल है आपके पास, तब आप न्यायालय में जा सकते हैं और अपना दावा पेश कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आपका उससे पहले का कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे ये संपत्ति पहले आपकी थी और अभी फिलहाल किसी दूसरे के नाम पे चला गया है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपके पास दस्तावेज रहेगा तो आप बिल्कुल सिविल न्यायालय में दावा पेश कर सकते हैं
और आप आसानी से उसको जो है आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले